तकदीर दिया वे मैं आवा मेरे आ सोने यार वे मैं कमली आया वे तेरी ऊंची है सरकार मैं कमली हाँ कमली जग वेरे मैं कले ये ले और उसके साथ चलिए। ये क्या है? सुल्तान सरकार की तरफ से तुम दोनों को तोहफा है। वही ख्वाब तो है जुलेखा जो तुमने और मैंने मिलकर देखे थे। आज ये ख्वाब हकीकत बन गए। और क्या कर सकते हैं? उस्ताद जी, मुझे लगता है हमें थाने का एक और चक्कर लगाना चाहिए। रागी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हम क्यों जाएंगे दोबारा थाने? क्या पता कोई खबर मिल जाए सिकंदर की, कुछ कोई तो सुराग मिलेगा। अगर सिकंदर तुमसे मिलना चाहता तो वो खुद तुमसे राब्ता करता, मगर उसने ऐसा हरगिज नहीं किया। क्यों नहीं मिलना चाहता वो मुझसे? क्यों मिलेगा तुमसे? बताओ। उसकी नजर में इस निकाह की कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत। मेरे लिए तो सिर्फ उस निकाह की ही हैसियत है। मेरे जीने का सहारा है वो। मैं इस तरह आसानी से सिकंदर को कहीं खोने नहीं दूंगी। जुलेखा, एक कप चाय तो पिला दे। सुलेखा, कितने मान से तेरे अब्बा ने तुझे पढ़ाया था, तेरे नखरे उठाए, तेरी हसरत अपनी खुशी समझकर पूरी की, तुझे कभी पता भी नहीं लगने दिया। वह असलम और नीमे के जुल्म से हमेशा महफूज रखा। और तूने एक रात में ही उसके तमाम ख्वाबों पर पानी फेर दिया। उसका सर फख्र से बुलंद करने के बजाय मिट्टी में रोल दिया। वो तमाम बातें सच कर दी जिसके ताने तेरे अब्बा को दिए जाते थे। तो बहुत खुदगर्ज निकली जुलेखा।
एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि तेरे अब्बा किस किस से पूरे पिंड में मुंह छुपाता फिरेगा। मैं बेबस थी, मोहब्बत के आगे मजबूर थी। अगर मेरा फैसला गलत होता तो सुल्तान सरकार कभी भी मुझे सिकंदर के साथ ना भेजते। जुलेखा, जुलेखा, तो चाय ले भी आ। हाँ लाई। तो चाय ले भी आ। कहाँ रह गई थी? चाय तो तूने बड़ी शानदार बनाई है, लेकिन इस चांद से चेहरे के ऊपर ये बादल क्यों छाए हुए हैं? सिकंदर, मैं सोच रही थी कि आने वाले वक्त में घर का गुजर बसर कैसे होगा। सुल्तान सरकार ने जो पैसे दिए थे वो एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाएंगे ना। फिर घर कैसे चलेगा? मुझे लगता है तुझे अब कोई रोजगार ढूंढना चाहिए। हाँ तो ठीक कह रही है, लेकिन रब पर भरोसा रख। जब हमें यहाँ तक ले आया है तो यहाँ से आगे भी रास्ता दिखाएगा। तो परेशान क्यों हो रही? मैं तेरा कामा तेरे साथ हूं ना। इन सब बातों को तू मेरे पर छोड़, मैं देख लूंगा सब कुछ, सब ठीक हो जाएगा। लगता है तुझे अपने कामे पर एतबार नहीं रहा। नहीं, मुझसे ज्यादा यकीन है तुझ पे। फिर ऐसा क्यों सोच रही है तू? खुश रह, हंस, ऐसा मुंह बनाकर मत बैठ। सिकंदर, अगर भा और निम्मे को पता चल गया कि हम दोनों यहाँ हैं तो वो तो हमें सूली से ही लटका देंगे। और कैसे देखेंगे वो हमें? दूर दराज तक हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ अब। और यहाँ शहर में तो ना उनका कोई रिश्तेदार है और ना कोई कारोबारी लेन देन। हाँ मैं तो बस वैसे ही। बस ना, छोड़ दे बस। अब क्या हो गया तुझे? बिला वजह की परेशानी ले ली तू। देख तेरे चक्कर में मेरी चाय भी ठंडी हो गई। गरम कर लाऊं? नहीं रहने दे, खुद भी पी चाय। गर्म करने से चाय की वैसे भी जो उसकी ताजगी है ना वो खराब हो जाएगी। कौन? पुत्र, मैं हूँ सुगी खाला। कौन सुगी खाला? पुत्र दरवाजा तो खोल ना। वो फिर मैं बराबर में ही रहती हूँ। मेरे घर ना कल कुरान खानी है, उसकी दावत देने आई थी। हाँ जी जी, मैं जरूर आऊँ। आप बैठिए ना। नहीं पुत्र, मुझे देर हो रही है, मैंने और भी तो घरों में कहना है ना अभी। पर तुम आना जरूर है। जी जरूर। चल रब रखा।
रागी बेटा, खाना खा लो, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। भूख नहीं है सच। आप खाना खा के सो जाएं। जब नींद आएगी मैं भी सो जाऊंगी। देखो बेटा, तुम्हारे खाना ना खाने से या रात भर जागने से सिकंदर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेटा, सिकंदर से शादी एक समझौता था और मेरे ख्याल में तो तुमने अपना नुकसान किया। तुम ख्वामखा खुद को उस शख्स के नाम किए बैठी हो। उसकी नजर में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, कोई फिक्र नहीं है उसको तुम्हारी। बेटा, आजकल के दौर में दो खानदानों में होने वाली शादी की भी कोई हैसियत नहीं है, तो इसकी क्या हैसियत होगी? उस्ताद जी, मैं सिकंदर से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। बेटा, ये मोहब्बत हम लोगों को जेब नहीं देती, नसीब में नहीं है। मैं मानता हूं कि तुम सच कह रही, मगर मेरी एक बात याद रखना कि तुम सिर्फ अपने आप को और मुझे सजा दे रही हो और कुछ नहीं। लेकिन मोहब्बत करना तो सबका हक है। हाँ, मगर उसे हर हाल में हासिल करना जिद है और बस। आज आप आंटी जान वाली बातें कर रहे हैं उस्ताद जी। हाँ बेटा, मैं सच्चाई का चेहरा दिखा रहा हूं। राखी बिटिया, अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है, बहुत आगे। फिर उस्ताद जी मैं बस, अब तुम्हारे फजूल सवालों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। आज तुम्हें एक फैसला करना होगा। कैसा फैसला? या तो तुम अपनी जिंदगी में वापस आ जाओ, या फिर मैं कहीं दूर जाके अपनी जिंदगी जी लूंगा। उस्ताद जी, ऐसे तो ना कहें। मेरा आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। बेटा, मेरा भी तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, और ना कोई जीने का मकसद। उसके बावजूद तुम मुबारक हो, आज से आप दोनों मियाँ बीवी हैं। लिख ले रागी, जिस दिन वो आजाद हुआ वापस लौट जाएगा उसी लड़की के पास और देखेगा भी नहीं तेरी सूरत। जुलेखा, मैं देख रहा हूं तू बहुत उलझी उलझी सी लग रही है। खैरियत है ना? तू खुश तो है मेरे साथ? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जो तेरे चेहरे से महसूस हो रहा है वही बोल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है तू खामखा अपना गम छुपाने की कोशिश कर रही है। नहीं सिकंदर, ऐसा कुछ नहीं है, तेरा वहम है। अगर ऐसी बात नहीं है तो तू मेरी हिम्मत क्यों तोड़ी? और भला मुझे से बिला वजह के वहम क्यों होने लगे? दरअसल मुझे रह रह के अब्बा का ख्याल आ रहा था। किस तरह उसने मुझे डोली में बिठाने के ख्वाब देखे होंगे, और मैं मुझे कलमा पढ़ाने वाली आज खुद मुनकिर हूं।
याद कर जुलेखा, हमारी मोहब्बत की आग जिसे पूरे पिंड ने देखा था। हाँ, और वो हमारे ख्वाब। ऐसा नहीं है कि मुझे बड़ों की कदर नहीं है, उनके रिश्तों का एहतराम नहीं है, लेकिन जुलेखा हम क्या करते? मुस्लिम और नीमा तो सुल्तान सरकार के सामने भी हिम्मत दिखा गए। अगर वो उनके सामने कर सकते हैं तो मेरे और तेरे तो टुकड़े कर देते। हमारे लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी था कि या तो हम अपनी मोहब्बत को बचा सकते थे या खानदान की रिवायत को। काश सिकंदर, काश जिंदगी और रिवायात को एक साथ बचाया जा सकता। काश। पर तू फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूं। दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को फिर से खुशियों से भर देंगे। और देखिए फिर अल्लाह हमें अच्छा वक्त, अच्छा रास्ता जरूर दिखाएगा। बस सिकंदर, एक तेरा ही तो साथ है जो मेरे सामने दुनिया की तमाम मुसीबतों पे भारी पड़ जाता है। तुझसे ही तो हौसला है मुझे। तो बस फिर खुश हो जा। चलो हंस दे, हंस ना, चल। दिल दिया है तुझको गिरदा करके, तू बस गई मुझको फना करके। यार शाके, वो मलिक साहब ने जो तुम्हें काम आखिया था वो तुमने किया है गिरदा करके? आज तक ऐसा कभी हुआ है? मलिक साहब मुझे काम बताएं और मैं काम ना करूं? ना फिर मुंह क्यों गवाची गां जैसा बनाया है तुमने? क्यों, कैसा है? तू एक मिरासी है, मिरासी। अपनी औकात में रहकर बात किया कर। ओए मौला खुश रखे, मुझे तो ऐसे टका के मुरासी कह रहे जैसे तुम्हारे अब्बा मरहूम का हाड़ की 15वीं को उर्स होता है। तू भी तो कुम्हार टल्ली का गद्दी नशीन है गिरदा करके। ओए मेरी गाल सुन, और तुझे खुदा का वास्ता है, तुम्हें गुलाम अली के बट्टे बाजे का वास्ता है, मुझको माफ कर दो। तेरे बच्चे चाहिए मुझे। ओए बकवास बंद। जी मलिक साहब, आज के बाद तूने मेरे प्यो के बारे में बात की ना, मैं तेरी जबान काट के अपनी जुत्ती में चिपका दूंगा मैं। सरकार कुम्हार बड़ मोची ना बढ़ गया ना करके। चल बैठ गड्डी में मर। मौला खुश रखे, मरासी की बदबारिश पर जाती है सीधी, वो भी गिरदा करके। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना। अरे नहीं नहीं पुत्र, कोई जरूरत नहीं, तो बैठ जा आराम से। अभी नाश्ता करके बर्तन धो के रख कर आई। पक्की बात है? हाँ पुत्र, अल्लाह तुझे खुश रखे, जीती रहे। बहुत अच्छा किया कि आप आ गए, नहीं तो जान पहचान में पता नहीं कितना वक्त लग जाता। हाँ हाँ पुत्र, मैं जानती हूँ नई जगह बसेरा करना कितना मुश्किल होता है, इसीलिए तो मैं खुद आ जाती हूँ। किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे जरूर बतानी है। मेरी दो बेटियां भी बिल्कुल तेरे जितनी हैं। अच्छा खाला, आपकी कोई बेटी स्कूल में नहीं पढ़ती? हाँ, ना पूछ पुत्र, इनके प्यो ने बड़ी जल्दी मेरे कंधों पे इन दोनों की जिम्मेदारी डाल दी और खुद इस दुनिया से चला गया। अब मैं अकेली इनको पालती या इनकी पढ़ाई का खर्चा उठाती।
और वैसे भी नूर जमान के डर की वजह से तो मैंने स्कूल भेज ही नहीं सकती। कैसा डर? कौन नूर जमान? वो है ना एक मनोज, इस इलाके के वजीर का पुत्र है वो के शिकरे की तरह पूरे इलाके की इज्जतों को देखता रहता है। बड़ा तंग है उस इलाके वाले। और पुत्र, हम गरीबों के पास इज्जत की सिवा है ही क्या? अगर वो भी ना बची तो क्या है? अभी वापस चलते हैं। अम्मा बस आने वाली होगी और आपको पता है उसने हमें कभी नहीं भेजा यहाँ पानी भरने के लिए। देख, तू ना अम्मा पे जल्दी आने की उम्मीद ना रख। वो बैठ गई होंगी, जो नई पड़ोसन आई है ना, उसके पास अपनी जिंदगी के दुखड़े बिखेर कर। अब देखना, शाम होने को आई है, अगर वक्त पे खाना ना बनाना, फिर सोच अम्मा ने क्या हशर करना है। लेकिन अभी ठीक है, अगर तुझे इतनी फिक्र हो रही है ना तो जा, चली जा वापस, मैं अकेले उठा लूंगी। अच्छा आप ही चलो। जुलेखा, अरे तुम आ गए? मैं पानी लेकर। नहीं रहने दे, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों, तबीयत तो ठीक है? बस जरा सर में दर्द है। इंटरव्यू कैसा रहा? कोई नौकरी वोकरी मिली भी कि नहीं? मैं तो कुछ कह नहीं सकता। 3-4 स्कूल्स में अपनी सीवी ड्रॉप की, उम्मीद है शायद किसी जगह से कॉल आ जाए। मिल जाएगी इंशाल्लाह, तू परेशान ना हो। अरे हाँ, मैं तो तुझे बताने ही भूल गई, सुगी खाला आई थी। सुगी खाला कौन है? सुगी खाला जो हमारे साथ वाले घर में रहती हैं, दर्जन है। कुरान खानी की दावत देने आई थी तो बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं, उनको ट्यूशन की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा मैं पढ़ा दूँ। लेकिन जुलेखा, ये तेरा काम नहीं है। घर को चलाना, कमा के लेके आना मेरी जिम्मेदारी है, तुझे जरूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की। साथ जीने मिलने की कस्में खाई हैं, कोई मामूली बात नहीं है। और वैसे भी 2 घंटे में मैं कौन सा थक जाऊंगी, तो ये आ जाएंगी और मोहल्ले की 2-3 लड़कियां और आ जाएंगी। अच्छा है, घर का गुजारा भी हो जाएगा। हाँ जुलेखा, लेकिन फिर भी बस ना, वो तो खुद ही तो कहता है कि औरत का असल जेवर तो उसकी तालीम होती है। तो अगर मेरी वजह से किसी को शऊर मिल जाए तो भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चल अब तो जल्दी से कपड़े बदल ले, मैं खाना निकालती हूँ। हाँ अल्लाह करे तेरा बेड़ा गर्क हो नूर जमान, तेरा कख न रहे, टुकड़े हो तेरे। अल्लाह पूछेगा, जा जाके देखो कौन है दरवाजे पे। अल्लाह ही पूछेगा इस आदमी को। खुदा करेगा टूटते होंगे तेरे, देखना तो इस तरह तूने तंग किया हुआ है। तेरे घर भी बेटियां पैदा हो, बेटियां, और उन्हें कोई जलील करने वाला भी पैदा हो, जैसे तूने मेरी बेटियों को जलील किया है।
अस्सलाम वालेकुम खाला। किसको बददुआएं दे रही हैं? वो जिस बंदे का जिक्र कर रही थी ना बेटा मैं तुझसे, उसे अपने चाचा की नजायज ताकत पे पूरे इलाके की लड़कियों को जलीलो ख्वार करता है। इस इलाके में अगर साफ पानी होता ना तो आज मेरी बेटियां उसकी वहशत का शिकार ना होती। अच्छा, तो कोई उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता? कौन उठाएगा? है जो भी उठाएगा ना वो खुद ही उठ जाएगा। बड़े अमीर लोग हैं वो, हम जैसे गरीब तो उनके सामने भी नहीं खड़े हो सकते। चलिए आप परेशान ना हो, करते हैं कुछ खाला। हुकूमत ने इस इलाके के लिए साफ पानी के 5 फिल्टर प्लांट मंजूर किए थे, एक लगा है। 4 फिल्टर प्लांट के पैसे इन जालिमों की जेबों में चले गए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है खाला? हो गया जैसे हो सकता है। और पुत्र पूरे इलाके को पता है, मजाल है जो उसके खिलाफ कोई आवाज उठाए। क्यों कुछ नहीं कर सकता? हम उठाएंगे आवाज, हम लिखेंगे हुकूमत को। काश इस इलाके वालों को इतना शऊर होता। अब जहालत का दौर खत्म हो गया है खाला, इसीलिए तो ये लोग आप लोगों को तालीम से दूर रखते हैं कि कहीं इनके सारे राज खुल ना जाए आप पे। हम इन लुटेरों से अपना हक लेके रहेंगे। इनकी सारी शान और शौकत जो है वो हमारे पैसों से ही है। कैसे होगा ये सब कुछ पुत्र? वो हमें इतनी आसानी से हमारा हक देंगे? क्यों नहीं देंगे? हम कौन सा भीख मांग रहे हैं, अपना हक ही तो मांग रहे हैं। हम गांव वालों के साथ मिलकर नूर जबान से बात करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। नाना पुत्र, नूर जमान के नाम से तो पूरे इलाके को खौफ आता है। वो बड़ा ही बदमाश और घटिया आदमी है। उसकी दहशत तो पूरे इलाके में फैली हुई है। उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। और तू भी ऐसा ना करना। पूरे इलाके की लड़कियों की इज्जत को तो उसने खेल समझा हुआ है। तू भी किसी भूल में ना रहना पुत्र। दफा कर रहने दे। मेरी बात किससे करोगे? मुलाकातें किससे करोगे? झूठ वादे कभी, खोटी कसमें कभी। मेरी बात किससे करोगे? सुभान अल्लाह, सुभान। जिस तरह बिटिया तुम मेहनत कर रही हो ना, मुझे तुम्हारी कामयाबी साफ नजर आई। देखो बिटिया, हमारी औकात नहीं कि हम सुर को काबू कर सकें, लेकिन तुम्हारा सुर से ताल्लुक ऐसा होना चाहिए कि तुम जहां चाहो ठहर जाओ और सुर को तुमसे कोई तकलीफ ना। हमारे बाबा मरहूम कहा करते थे कि सुर दिल में पकता है और हलक से निकलता है। गला तो एक रास्ता है। और ये भी कहा करते थे मरहूम कि सुर जब निकलता है तो हवा के कांधों पे कदम रखते हुए दूर तक जाता है और दुनिया जहानों की सैर करा देता है और जहां से गुजरता है अपने नक्श छोड़ देता है। सुर भी सफर करते हैं उस्ताद जी। हाँ बिटिया, सुर ना सिर्फ सफर करता है बल्कि अपने समझने वालों को दुनिया जहानों की सैर कराता है और भटके हुओं को मंजिल दिखाता है।
तो फिर मेरी आवाज भी सफर करती हुई सिकंदर तक जा पहुंचेगी ना? बेटा, सुर मंजिलों की तरफ सफर करते हैं, खंडरों में नहीं भटकते। बस यूं समझो कि वो एक हवा के झोंके की तरह आया था और चला गया। सिकंदर को याद करके क्यों अपना अच्छा वक्त बुरे में बदल रहे? मेरा एक रिश्ता है सिकंदर से उस्ताद जी, बहुत गहरा रिश्ता। उस रिश्ते को मैं कैसे भूल सकती? वो रिश्ता नहीं, एक समझौता था, और ऐसे इंसान से जिसकी ना कोई मंजिल ना कोई ठिकाना। भला कोई बदलते मौसमों को भी कैद कर सकता है? कभी। जो करोगे ये गवारा, दूर रहने का कोई चारा, सोच लो तुम दोबारा। पूरी रात किससे करूं? ओए खुश हो जा, हमारे दिन फिर गए हैं, खुशियां आने वाली हैं हमारे पास। तेरे सिकंदर को नौकरी मिल गई है। सच? नूर जमान कहते हैं मुझे, किसी को भी अपने कदमों के नीचे ढेर कर देता हूँ। खुशफहमी है तुम्हारी। मैं तो तुम्हारे किसी और नाम से ही वाकिफ हूँ, जिस नाम से तुम्हें इलाके वाले जानते हैं। तूफान की ताकत का अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता, जब तक उसकी मचाई हुई तबाही अपनी आंखों से ना देख ली जाए। किवे मैं आवा मेरे आ सोने यार वे मैं